प्रातःकाल जब नींद पूरी तरह खुल जाए तो अंगड़ाइयाँ लीजिए, 3 पूरे लंबे सांस खींचकर सचेत हो जाइए। भावना कीजिए कि आज नया जीवन ग्रहण कर रहा हूँ, नया जन्म धारण करता हूँ। इस जन्म को इस प्रकार खर्च करूँगा कि आत्मिक पूंजी में अभिवृद्धि हो। कल के दिन, पिछले दिन जो भूले हुए थी, आत्मदेव के सामने जो पश्चाताप किया उसका ध्यान रखूं। आज के दिन का अधिक उत्तमता के साथ उपयोग करूंगा। दिन भर के कार्यक्रम की योजना बनाइए। इस कार्यों में जो खतरा सामने आने को है उससे विचारिए और उससे बचने के लिए सावधान रहिए। उन कार्यों से जो आत्मलाभ होने वाला है वह अधिक हो, जिसके लिए और तैयारी कीजिए। यह जन्म, यह दिन पिछले की अपेक्षा अधिक सफल हो। यह चुनौती अपने आप को दीजिए और उसे साहसपूर्वक स्वीकार लीजिए। परमात्मा का ध्यान कीजिए और प्रसन्न मुद्रा में एक चैतन्य, ताजगी, उत्साह, आशा एवं आत्मविश्वास की भावनाओं के साथ उठकर शैया का परित्याग कीजिए। शैया के नीचे पैर रखना मानो आज के नवजीवन में प्रवेश करना। इस आत्मचिंतन की साधना के दिन शारीराभ्यास घटने लगता है। शरीर की लक्ष्य करके किए जाने वाले विचार और कार्य शिथिल होने लगते हैं तथा विचारधारा एवं कार्य प्रणाली समुन्नत होती है, जिसके द्वारा आत्मलाभ के लिए अनेक प्रकार के पुण्य आयोजन होते हैं। विज्ञानमय कोश वायु प्रधान कोश होने के कारण उसकी स्थिति में वायु संस्थान विशेष रूप से सजग रहता है। इस वायु तत्व पर यदि अधिकार प्राप्त कर लिया जाए तो अनेक प्रकार से अपना हित संपादन किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऐसी नाड़ियों की संख्या 72 है। इनको नशे ना समझना चाहिए। स्पष्टता यह प्राण वायु आवागमन के मार्ग हैं। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडली के आकार में है, जिसमें से एक ईरा, दूसरा पिंगला, तीसरा सुषुम्ना, चौथा गंधारी, पांचवा हस्त जिह्वा, छठा पूषा, सातवां यशस्विनी, आठवां अलम्बुसा, नववां कुहू तथा 10वां सखनी नामक 10 नाड़ियाँ निकली हैं और यह शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली जाती है। इनमें से पहले 3 प्रधान हैं। ईरा को चंद्र कहते हैं जो बाएं नथुने में है। पिंगला को सूर्य कहते हैं, यह दाहिने नथुने में है। सुषुम्ना को वायु कहते हैं जो दोनों नथुनों के मध्य में है। जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्रमा नियमित रूप से अपना अपना काम करते हैं, उसी प्रकार ईरा पिंगला भी इस जीवन में अपना अपना कार्य नियमित रूप से करती है। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 प्रमुख नाड़ियों के स्थान पर इस प्रकार है। गंधारी नाक में, हस्त जिह्वा दाहिने आँख में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में,
अलम्बुसा मुख में, कुहू लिंग देश में और शंखिनी गुदा में। इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों के में 10 नाड़ियाँ हैं। हठ योग में नाभिकंद अर्थात कुंडलिनी स्थान गुदा द्वारा में से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र माना गया है। स्वर योग में वह स्थिति माननीय न होगी। स्वर योग शरीर शास्त्र से संबंध रखता है और शरीर की नाभि या मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं वरन उदर की टुंडी में ही हो सकती है। इसलिए यहाँ नाभि देश का तात्पर्य उदर की टुंडी मानना ही ठीक है।